ओके जी, कॉन्जेक्टूर के मीनिंग है टू गेस। कॉन्जेक्टूर के मीनिंग है टू गेस। एनिग्मेटिक के मीनिंग है पजलिंग। एनिग्मेटिक के मीनिंग है पजलिंग। नोशन मीन बिलीफ। मायोपिक नियर साइडेड। क्रेविंग डिजायर। एमिनेंट फेमस। प्लेज मीन प्रॉमिस। अब दोबारा देखो, कॉन्जेक्टूर टू गेस, एनिग्मेटिक पजलिंग, नोशन बिलीफ, मायोपिक नियर साइडेड, क्रेविंग डिजायर, एमिनेंट फेमस, ब्लेज प्रॉमिस। पास्ट पेपर्स के बार बार आए हुए सवाल हैं। बॉन्डर मीन थिंग ओवर, विप बीट, क्रेस्ट ट्रेंड, कंपर सम, ऑकवर्ड, टेक इट साइलेंट, अगेन सिमिलर, डेमाइज डेथ। तो डेर दोबारा देख लो, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर के। कॉन्जेक्टिव टू गेस, एनिग्मेटिक पजलिंग, नोशन ब्लेफ, मायोपिक नियर साइडेड, ग्राइविंग डिजायर, एमिनेंट फेमस, प्लेज प्रॉमिस, बॉन्डर थिंग ओवर, विप बीट, क्रेस्ट ट्रेंड, कंपरसम, ऑकवर्ड, टेक इट साइलेंट, अगेन सिमिलर, डेमाइज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लोकेशियस, जिसके मीनिंग है वर्बोस। बहुत ज्यादा बोलने वाला। विजिल, वॉचफुलनेस, वेरी, फैटिकुएट, bequest, heritage, gullible, credulous, fortitude, bravery। तो डेयर दोबारा देख लें। लोकेशियस, वर्पोस, विकिल, वॉचफुलनेस, वेरी, फैटिकुएट, bequest, heritage, gullible, credulous, fortitude, bravery। envious, jealous, patronage, port, traverse, cross, ferocious, fears, receptive, recover। envious, jealous, patronage, port, traverse, cross, ferocious, fears, recuperate, recover। जनाब बहुत ही अच्छा है। बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम विद माई फैमिली। ठीक है, बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम विद माई फैमिली। अब देखो, बताओ कि एरर हैगा, थोड़ा सोचो फिर जवाब देते। बहुत ही प्यारा सवाल है। बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम विद माई फैमिली। मैंने कहा था कि एरर ढूंढो, एरर कहाँ है, ए में, बी में, सी में। तो देखो थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है यह सवाल। क्या कह रहे हैं? बीइंग अ वेरी हॉट डे। बीइंग एक वर्ब है, और याद रखो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ आता है। अरे इसका वर्ब कहाँ है भाई? वर्ब कहाँ है? ओ सब्जेक्ट कहाँ है? ये तो वर्ब है। वर्ब अगर सब्जेक्ट के हो ही नहीं सकते। देखो डिसाइडेड का तो आए है, ठीक है, लेकिन बगैर सब्जेक्ट के वर्ब का कोई वजूद नहीं होता। तो आखिर इसका सब्जेक्ट क्या होगा? तो मेरे भाई ये इसके हिसाब से होगा, वेरी हॉट डे। वेरी हॉट डे के हिसाब से सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इट। ये हो जाएगा, इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम विद माई फैमिली। तो एरर का है ऑप्शन ए में। देखो एग्जाम में तो मैं सही नहीं करना, सिर्फ बताना एरर का है, और एरर है ऑप्शन ए में। ग्रामर जो सिखा रहा हूँ सारी जिंदगी इंशाल्लाह काम आएगी, सिर्फ टेस्ट क्लियर करने की बात नहीं है। यू, ही एंड आई विल मैनेज। अगर गलती यहाँ तक है तो ये ए हो गया, ठीक है जी। द अमाउंट देमसेल्फ विच आर, यहाँ तक है तो बी। हैव टू डिपॉजिट इन बैंक, यहाँ तक है तो सी। बाय 4 मई 2017, यहाँ तक है तो डी। यानी कि ये इस तरह ये बन रहा है ए बी सी डी। यू, ही एंड आई विल मैनेज द अमाउंट देमसेल्फ विच वी हैव टू डिपॉजिट इन बैंक बाय 4 मई 2017। तो डेयर डेयर डेयर, बड़ा अच्छा सवाल है। अब इसको करेंगे कैसे? देखो पहले तो एक बात याद रखो, जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन आए तो फार्मूला होता है, सबसे पहले सेकंड यानी कि यू, फिर होना चाहिए थर्ड यानी कि ही, फिर होना चाहिए फर्स्ट यानी क्या है ज़बरदस्त। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। और ऐसा तब होता है जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, कोई पॉजिटिव बात हो रही है, यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है। विल मैनेज द अमाउंट। अब क्या विल आएगा? विल एक हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल जी। रूलर सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, फिर एक वर्ब आना चाहिए, मैनेज। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, बिल्कुल है जी। और प्लूरल है तो एस नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्त है। अब मैनेज किया द अमाउंट, चलो ये भी सही है। देमसेल्फ, अब ये देखो देमसेल्फ बड़े मजे का है। विच वी हैव टू डिपॉजिट इन बैंक बाय 4 मई 2017। क्या आना चाहिए? ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये देमसेल्फ आप बाहर समझ में आता है कि बिल्कुल सही है जी, कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो देमसेल्फ। लेकिन बच्चों एक बड़ी ख़ास ट्रिक बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त खेल।
कि जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो तो ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये किस में हम क्या लगाएंगे, इसको प्रेफर करेंगे, इसको या इसको। तो देखो, अगर फर्स्ट पर्सन मौजूद है तो फर्स्ट को प्रेफर करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या है, आएगा प्लूरल, माई सेल्फ नहीं आएगा, बल्कि प्लूरल में आई के साथ क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं ना, ऑवर सेल्फ्स। अब अगर आई नहीं होता, खाली यू एन ही होता तो सेकंड को प्रेफर करते, यानी है योर सेल्फ होता, और खाली अगर ही होता यानी तो फिर बात अलग थी। लेकिन मेरे भाई जाहिर है फर्स्ट फॉर्म मौजूद है। अब आप बोलोगे सर ये तो फर्स्ट फॉर्म बाद में आई है, बाद में या पहले से बात नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकालते हुए हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन मौजूद है। अगर फर्स्ट प्रोनाउन मौजूद होगा तो हमेशा फर्स्ट के हिसाब से आएगा, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो। और अगर फर्स्ट नहीं हो, सेकंड और थर्ड हो, तो फिर सेकंड को प्रेफर करते हैं। तो ये है सारी कहानी बच्चों।